हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है, एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। लेट्स सी। जब कभी भी आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, लुक्स लाइक कार्ड्स आर ऑलरेडी काफ़ी रेडी हैं कार्ड्स। क्या मैसेजेस हैं? ओके, अ डे ऑफ बिग चेंज, इट्स अ लकी डे, सम बिग चेंजेस आर कमिंग योर वे, यूज योर विजडम एंड पावर टू अचीव सक्सेस। तो आज के दिन आपके जीवन में कुछ आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होने वाला है। ठीक है, काफ़ी बड़े चेंजेस होने वाले हैं आपके जीवन में। एंड आपको आपके अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, जो भी आपकी शक्ति है, उससे आपको सक्सेस अचीव करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, आज के दिन आपको अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है। ये रेमेडी है आपके लिए। वेयर रेड कलर और एनी ब्राइट कलर, अवॉइड ब्लैक। ओके, टेक ब्लेसिंग्स ऑफ फादर, फीड टू ब्राउन एंड्स। तो आज के दिन आपको लाल रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा जा रहा है, ब्राइट कलर के कपड़े पहनने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन काले रंग के कपड़े अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। आज के दिन आप अपने पिता का आशीर्वाद ले सकते हैं, भगवान शिव और शक्ति का आशीर्वाद ले सकते हैं। लाल चींटियों को आपको खाना खिलाने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 10 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। किसी भी मंथ की 10th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 28th को आपका बर्थडे होता है, या 19th को आपका बर्थडे होता है। अक्टूबर मंथ आपके लिए स्पेसिफिक आ रहा है, हो सकता है आप अक्टूबर मंथ में आपका बर्थडे होता है। तो आपको अपने पास ये सिट्रीन क्रिस्टल और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टल ऑफ गॉड है, जिसे आप स्फटिक कहते हैं। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपकी सहायता करता है आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने में, आपके इंट्यूशन को बढ़ाने में, और आपके थॉट्स को, विचारों को प्योरीफाई करने में। ओके, सो ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेरे पास अवेलेबल है। ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के गणेश जी हैं। सो ये जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये आपके इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, आपके इंट्यूशंस को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। अगर आप जाप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक रहता है। अगर आपके जीवन में धन का फ्लो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में धन का फ्लो कम हो गया है, स्लो हो गया है, तो उस केस में आप अपने पास ये सिट्रीन क्रिस्टल रखें। ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करता है। ठीक है, और आपकी तरफ एफर्टलेसली धन को बढ़ाता है, धन आगमन को ये एफर्टलेस बनाता है। ओके, ये सिट्रीन क्रिस्टल है और मेरे पास सिट्रीन के गणेश जी भी अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहें, सो आप SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाला है, बहुत लकी डे रहने वाला है आपके लिए। और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ओके, आपको ओके, कोई अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपने मिस कर दिया था, वो आपको फिर से ऑफर करी जाएगी। आप हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। कुछ मैनिफेस्टेशन है आपकी जो सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, किसी पर्सन ने कुछ इवल स्पेल्स किए थे तो उनकी एंडिंग होगी। आपकी तरफ अगर किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी थी तो उस नेगेटिव एनर्जी की एंडिंग हो रही है। या किसी को रियलाइजेशंस हो रहे हैं, उनको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि उन्होंने फालतू लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करी। कोई अपने दुख से निकल रहा है, पेनफुल चीज़ों से निकल रहा है। कुछ पेनफुल एंडिंग्स हुई थी आपके जीवन में या किसी पर्सन के जीवन में, तो वो पेनफुल एनर्जी से कोई निकलता हुआ दिख रहा है मुझे। कोई पर्सन है जो आपके साथ
सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं या डेफिनेटली कोई डिस्टेंस ख़त्म करना चाहता है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, या किसी के सर से बोझ उतर रहा है। किसी के पास चॉइस है। आई जस्ट सॉ 1111। किसी की आंखों से पट्टी उतरी है, तो कोई अपनी गलतियों को ठीक से देख पा रहा है और वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं आपके आगे, तो अपनी गलतियों को लेकर के वो बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। किसी ने जल्दबाजी में आकर के आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया था, ठीक है। उनको लगा था कि वो आपको इनसिक्योर फील कराएंगे, आप उनको चेज़ करेंगे, ऐसा कुछ किसी ने सोचा था, लेकिन उनका ये जो प्लान है वो फेल हो गया और वो दूर से आपके जीवन पर नज़र रख रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या कोई ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि उनकी नज़र आप पर नहीं है, बट समवेयर दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। वो आप पर आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ माइंड गेम्स खेले, तो इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। इनको पता है कि इन्होंने गलती करी है, बट ये उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और इसी वजह से ये बहुत डिफेंसिव हैं। ओके, ये काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। मैनिपुलेशन में थे ये, किसी पर्सन के प्रभाव में थे और उस प्रभाव में आकर के इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया। इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, तो अब ये आंखों से इनकी पट्टी उतर रही है। सो किसी प्रकार का बोझ था इनके मन पर। सो ये सारी चीज़ें इनके मन पर बर्डन बनी हुई थी, बोझ बनी हुई थी। बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं इनके जीवन में, जो इन्होंने छिपा रखी थी, आपको बताई नहीं है। या आप इनके जीवन से दूर हो गए, डिस्टेंस कर लिया आपने। इनके जीवन में हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस रहे हों, लेकिन ये उन सारे ऑप्शंस के बीच में आपको एकदम अलग देख रहे हैं, ठीक है। आप एकदम पेडिस्टल पर हैं, आप इनके लिए सन की एनर्जी में हैं और यही सत्य है, ठीक है। ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। जो फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए है वो इनके मन में और किसी के लिए नहीं आ पा रही है। तो ये बात ये आपसे बताना चाहते हैं। आप इनसे दूर हो गए, डिस्टेंस कर लिया आपने, बट ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं। ये चाह रहे थे कि आप इनको चेज़ करें, आपको इनसिक्योर फील कराना चाह रहे थे, ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलना चाह रहे थे, बट आपने वो माइंड गेम्स खेले नहीं, ठीक है। आपने चुपचाप खुद को विड्रॉ कर लिया। ये चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म हों। काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, बट ये काफ़ी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आना चाहते हैं ये आपकी तरफ। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ऐसा कुछ इनको रियलाइजेशन हो रहा है। क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन? या सी दिस पर्सन इज क्रीपिंग। ये दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं, छिप कर आप पर नज़र रखते हैं। हो सकता है ये कहीं ट्रैवल कर रहे हों, कहीं पैकिंग वैकिंग हो रही है इनके जीवन में। कुछ स्टेबल रिच बिजनेस ओनर, CEO एनर्जी। सो इनकी ये एनर्जी है, बिजनेस ओनर, स्टेबल रिच एनर्जी। सो हो सकता है ये काफ़ी रिच एनर्जी कैरी करते हैं, या लेकिन आपको इनके पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या फेक फ्लेक्सिंग हो सकता है, ये पैसों का दिखावा करते हों आपसे। एक्ट्स रिच, फ्लॉसेस मनी, एक्ट्स फैंसी, शो ऑफ, पैसे का दिखावा करते हों, ये संभव है। आपको हो सकता है ये लालच देने का प्रयास करते हों, लेकिन आपको किसी प्रकार का लालच नहीं है, तो ये देखकर ये काफ़ी अपसेट हैं। आपको ये किसी भी प्रकार से ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। अनफेज्ड, आप इनको किसी भी प्रकार से चेज़ नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें इनको बहुत परेशान कर रही है। आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। सो क्योंकि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से ये भी आपको इग्नोर कर रहे हैं। एन ऑफ़र, इनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। कोई किसी प्रकार का ऑफ़र दे सकते हैं ये आपको। इनके जीवन में डेफिनेटली ऑप्शंस रहे हैं, मल्टीपल चॉइसेस रही हैं, ठीक है।
इन्होंने आपको ट्रायंगुलेट करने का प्रयास किया, लेकिन आप उस सिचुएशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो आपने इसी वजह से डिस्टेंस किया, आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया। सो ये जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, ये डिफेंसिव हो रहे हैं। दे वॉन्टेड टू कीप यू कन्फ्यूज बट नॉट एनी मोर। तो ये आपको कन्फ्यूज रखना चाह रहे थे, लेकिन अब और नहीं, ये आपको और कन्फ्यूज नहीं रख पाएंगे। यू विल गेट ट्रू कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर दिस ईयर। आपको आपके पार्टनर की तरफ से ट्रू कमिटमेंट मिलने वाला है। आपके पार्टनर आपको पूरा कमिटमेंट देने वाले हैं। सेक्रल चक्रा ब्लॉक, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, डिजायर्स, सोशल इंटरैक्शन, सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी। सो ये जो चक्रा है, ये ब्लॉक करने का प्रयास किया गया आपको हो सकता है किसी प्रकार की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हों, कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम में इशू हो रहे हों, कुछ नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको क्रिएटिविटी में कुछ इश्यूज आ रहे हों, तो आप संभव है कि आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक था। यू विल ब्रेक रिकॉर्ड्स, आप कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। hired someone to do some evil spells on you, even that person got to know your power, he backed off। तो किसी पर्सन को हायर करा है किसी ने आपके ऊपर गंदी क्रिया करने के लिए, और वो पर्सन भी आपकी शक्तियों से अवगत है, और इसी वजह से उस पर्सन ने बैक ऑफ कर लिया, वो पर्सन पीछे हट गया है। आपके ऊपर इवल स्पेल्स करने से किसी ने मना कर दिया है। ओके, somebody backed off। सो ये कौन पर्सन है जो इवल स्पेल्स करा रहा है? ओके, कोई मेष राशि का व्यक्ति हो सकता है, द फूल। कोई मेष राशि का व्यक्ति हो सकता है जो आपके ऊपर इवल स्पेल्स कराने का प्रयास कर रहा है, बट किसी ने मना कर दिया उसको। somebody backed off। या आपके वर्क प्लेस का कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, आपके कार्य क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो सकता है जिससे आपकी लड़ाई झगड़े हुए। या इस पर्सन को हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज हुए हों, आपका इस पर्सन के साथ चैप्टर क्लोज हो चुका है। कार्मिक है ये कोई पर्सन, या कोई मेष राशि का व्यक्ति है। द पर्सन हु लाइड एंड गॉसिप्ड अबाउट यू इज फेसिंग जजमेंट, फेसिंग डार्क नाइट ऑफ अ सोल, वांटेड टू बरी ऑल। तो किसी पर्सन ने आपके बारे में झूठी बातें करी, गॉसिप्स करी, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी। उस पर्सन की अभी बुरी हालत हो रही है, जजमेंट फेस कर रहा है वो व्यक्ति, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा है वो व्यक्ति, और आपसे छिपा रहा है, ठीक है। जिस पर्सन ने आपके बारे में कुछ गॉसिप्स करी, उसके जीवन में कुछ परेशानियां आ रही हैं। टाइम फॉर अ डाइट चेंज, तो आपको डाइट चेंज करना चाहिए, आपको अपने खाने पीने में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, कुछ डाइट चेंज की बात आ रही है। ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड, आपके जीवन से हर प्रकार के मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करा जा रहा है। आपके मनी को ब्लॉक करने का प्रयास किया, आपकी तरफ धन को आने से रोकने का प्रयास किया गया। स्पिरिट इज गेटिंग यू आउट ऑफ दिस इविल कम्युनिटी, विद यू वॉकिंग अवे दैट होल कम्युनिटी कोलैप्सिंग, इट्स देयर कर्मा। तो आपको किसी प्रकार की कम्युनिटी से बाहर लाया जा रहा है, कुछ ऐसे लोगों से आपको दूर किया जा रहा है जो आपकी कदर नहीं जानते हैं, और जैसे ही आप वहाँ से ऐसे लोगों से दूर होंगे, वैसे ही उनके वो सारे के सारे पूरी कम्युनिटी ध्वस्त हो जाएगी। ओके, सो या जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, उनसे आपको दूर लेकर जा रहे हैं स्पिरिट गाइड्स। ऑल योर्स, कोई आपको कह रहा है ऑल योर्स, वो पूरे के पूरे आपके हैं। किसी को ये समझ में आ चुका है कि आपको ये ऑप्शन नहीं है, सो अब वो पूरी तरह से आपके बन के रहना चाहते हैं। ऑल योर्स, यू डोंट वॉन्ट द टॉक्सिक पर्सन बैक, बट दैट टॉक्सिक पर्सन वॉन्ट्स यू बैक। हैव फर्म बाउंड्रीज। तो आप अब उस टॉक्सिक पर्सन को वापस नहीं पाना चाहते अपने जीवन में, बट वो टॉक्सिक पर्सन आपको पाना चाहता है या चाहती है। तो आपको बाउंड्रीज रखने के लिए कहा जा रहा है, हैव फर्म बाउंड्रीज। या आपके चक्रास को ब्लॉक करने का प्रयास किया गया डेफिनेटली। समबडी इज अ ब्यूटिफुल डांसर, आप एक प्रोफेशनल डांसर हैं। सो कार्मिक्स कैनॉट हार्म यू बिकॉज नाउ योर सोल इज अवेकेंड, कार्मिक्स विल बी रिमूव्ड। तो कार्मिक्स को यूज किया जाता है, यूनिवर्स कार्मिक्स को यूज करते हैं आपको अवेकन करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, आपकी आत्मा को अवेकन जगाने के लिए।
सो आपके जीवन में ये जो कार्मिक्स रहे हैं उन्होंने आपको जागृत कर दिया है, जगा दिया, आप ऑलरेडी जग चुके हैं, तो इन कार्मिक्स को आपके जीवन से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अब ट्रबल नहीं कर सकते, आपको अब परेशान नहीं कर सकते, बिकॉज आप ऑलरेडी जागृत अवस्था में आप जग चुके हैं। ठीक है, यू कॉल्ड योर पावर्स बैक सक्सेसफुली, आपने अपनी पावर को वापस से क्लेम कर दिया है, आपने अपनी पावर्स को वापस ले लिया है। ठीक है, आपकी पावर किसी ने चुराने का प्रयास किया था, तो आपने अपनी पावर को वापस ले लिया है। वन बाय वन कार्मिक्स आर गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ नाउ। सो अब एक के बाद एक कार्मिक लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। जो लोग आपको पेन देना चाह रहे थे, नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, ऐसे लोग आपके जीवन से अब दूर जा रहे हैं। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, तो ये आपसे कोई कहना चाहता है, ये कोई सॉन्ग सुन रहा है, किसी का फेवरेट सॉन्ग है ये। ओके, कोई आपके लिए ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। पीकॉक, समथिंग अबाउट पीकॉक, यू स्टैंड आउट एफर्टलेसली, आप एफर्टलेसली स्टैंड आउट करते हैं, आप एक यूनिक एनर्जी कैरी करते हैं। समवन इज टॉकिंग बैड अबाउट यू टू अदर्स बिकॉज यू आर ग्लोइंग अप, कोई आपकी बुराइयां कर रहा है क्योंकि आप अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि आप ग्लो कर रहे हैं। सो क्योंकि आप ग्लो कर रहे हैं, इस वजह से कोई आपकी बुराइयां कर रहा है, जलन कुढ़न हो रही है किसी को। स्टार सीड हैं आप, स्टार पावर्स हैं आपके पास। सो आप एक स्टार सीड हैं, स्टार पावर्स हैं आपके पास, तो ऑब्वियसली स्टार्स का जो नेचर होता है वो होता है शाइन करना। सो शाइन करना आपका नेचर है, एफर्टलेसली शाइन करना आपका नेचर है। जैसे स्टार्स शाइन करते हैं एफर्टलेसली, वैसे ही आप शाइन करते हैं। और ये देखकर किसी को जलन कुढ़न हो रही है बहुत, आपकी बुराइयां करता घूम रहा है या करती घूम रही है कोई। लिसन टू योर ओन इंट्यूशंस, यू नो इट, आपको अपने इंट्यूशंस की सुनना है, आपको ऑलरेडी पता है ये कौन व्यक्ति है, या जो कोई भी आपके माइंड में इस टाइम आ रहा है वही व्यक्ति आपकी बुराइयां करता घूम रहा है या घूम रही है, क्योंकि आप ग्लो कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में उससे बेहतर कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, अच्छे दिख रहे हैं, खुद को अच्छे से कैरी कर रहे हैं, ओवरऑल आप जीवन में अच्छा कर रहे हैं, तो इस चीज़ से बहुत जलन कुढ़न हो रही है किसी को। यू लव ओनली गॉड, आप सिर्फ ईश्वर से प्यार करते हैं, या ये आपकी खासियत है कि आप सिर्फ ईश्वर से प्यार करते हैं। सीजन ऑफ जॉय, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं और ये खुशियों का सीज़न है। आपने बहुत दुख झेला है, बहुत चैलेंजेस झेले हैं, बट अब आपके जीवन में खुशियों का समय है। सीजन ऑफ जॉय। कॉन्फ्लिक्ट, कोई आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट चाहता है। सो जो कोई भी आपके पीस ऑफ माइंड को भंग करे, आप उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस रखते हैं, उनको आर्म्स लेंथ पर रखते हैं आप। स्पिरिचुअल फास्ट, आपको स्पिरिचुअल फास्ट रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको हफ्ते में या फिर महीने में एक बार फास्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। कॉपी कैट्स, आई वॉन्ट टू बी यू, कोई कॉपी कैट हो सकता है आपके जीवन में जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, चिढ़ रहा है, कुढ़ रहा है, जलन हो रही है क्योंकि आप ग्लो कर रहे हैं। तो कोई कॉपी कैट हो सकता है जो आपके जैसा बनना चाहता है या चाहती है। दे वॉन्टेड टू विश यू हार्म एंड यू डोंट वॉन्ट देम इन योर लाइफ एनीमोर। सो कोई आपका बुरा चाहता था और अब आप उनको अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं। Somebody was wishing you harm, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। Your haters are becoming your fans, आपके हेटर्स आपके फैंस बन रहे हैं। आपके हेटर्स को आपसे प्यार हो रहा है, आपके हेटर्स आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपके हेटर्स को आपसे प्यार हो रहा है। They are becoming your fans. You are blooming, आप ब्लूम कर रहे हैं like a flower, आप खिल उठे हैं, ऐसी एनर्जी है आपकी। ओके, नाउ यू नो हाउ टू बी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स योर पावरफुल प्योर एनर्जी। सो अब आप जानते हैं अच्छे से कि आपको अपनी ऊर्जा को लेकर के कितना विजिलेंट रहना है, कैसे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है, आप अच्छे से जानते हैं ये बात। यू नो हाउ टू बी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स योर एनर्जी। योर डिवाइन काउंटर पार्ट थिंक्स दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, तो आपके कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हैं जिनको लगता है कि आप इस लोक के नहीं हैं, आप किसी और लोक के हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को लगता है कि आप सबसे अलग हैं, सबसे नायाब हैं, यूनिक हैं। ओके, सीक्रेट्स आर गेटिंग एक्सपोज्ड, कुछ सच्चाई आपको पता चल रही है, कुछ सीक्रेट्स एक्सपोज हो रहे हैं। राइट, वन लास्ट, एक और है यहाँ पर, स्पिरिट्स कह रहे हैं हेटर्स आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, कुछ हेटर्स हैं जो आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन उनके प्लान्स उन्हीं के मुंह पर फेंक दिए जाएंगे। ठीक है, आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं हेटर्स, सो आपको अलर्ट किया जा रहा है
कि समथिंग अबाउट लव इज एंटरिंग योर लाइफ. आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, लव इज एंटरिंग योर लाइफ. ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं फ्रेंड्स. लेट्स सी आपके लिए क्या चार्म्स आ रहे हैं. कुछ चार्म्स ले लेते हैं. ओके, लेटर ए, स्टार. डेफिनेटली आप एक स्टार हैं. स्टार पावर्स कैरी करते हैं आप. स्टार सीड हैं. ओके. बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन. या आपके जीवन में डेफिनेटली परिवर्तन हो रहा है या परिवर्तन हो चुका है. आप उससे निकल चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन फेज से. समथिंग अबाउट हार्ट. ओके, कुछ हार्ट की बात आ रही है. या ईवल आई प्रोटेक्टर, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. समथिंग अबाउट सर्कल, चूड़ी, बैंगल. समथिंग अबाउट बैंगल. ओके. एंकर, कुछ एंकर की बात आ रही है. एंकरिंग, एंकर. ठीक है. स्टेबलाइज करना, सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना. वेल्थ इज कमिंग टूवर्ड्स यू. गज लक्ष्मी. ओके, वेल्थ इज कमिंग टूवर्ड्स यू. धन आगमन का संकेत मिल रहा है यहाँ. समथिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, क्रॉस. ओके. समथिंग अबाउट बॉय, young boy, little boy, toddler, C, letter C. Okay. Something about sun, made with smile, sun. Okay, कुछ sun की बात आ रही है. Bright, sun, sunny day. W, ये लेटर बहुत स्पेसिफिक है. ACWCWA. समथिंग अबाउट रोज या फ्लावर. ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं, ये कुछ चार्म्स हैं जो यहाँ पर आए हैं फ्रेंड्स. एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. आई लव यू ऑल. थैंक यू.